लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले राम जी सरकार की जय। बोले अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की जय। एक ही बड़ा परम उत्तम एक व्याख्यान आप लोग श्रवण करेंगे कि मनुष्य अपने कर्म से अपना मार्ग बनाता है। कर्म जैसा करेंगे वैसा ही आपका मार्ग प्रशस्त होगा। और वैसे भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म प्रधान है और उस प्रधानता को आप किस प्रकार आप ढालते हैं, किस प्रकार आप उसको चला रहे हैं, ये आपको निर्भर करता है। आप कैसी संगत कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी भक्ति कैसी है, आपकी पूजा कैसी है, आप किस मार्ग का चयन कर रहे हैं, ये स्वतः आपको देखना है। आपको अपना मार्ग तय करना है। यही एक प्रसंग छोटा सा आपको हम बताने जा रहे हैं कि एक बड़ा ही पापी और निर्दयी व्यक्ति था, जो उसका नित्य प्रति यही काम था कि वो सुबह प्रातः से लेकर के और रात्रि शयन तक यही करता था कि मार्ग में, जंगल में, रास्ता में जाकर के लोगों को लूटना और उसके धन को छीना करके बलपूर्वक उसका धन छीनना और उसको अर्जित करके और वो अपनी जीविका बनाता था। और उसका एक सबसे बड़ा कृत्य, कठोर कृत्य, बड़ा निंदनीय कृत्य ये था कि जो व्यक्ति को पकड़ लेता था उस व्यक्ति को गड़ासे से काट डालता था। जिसको लूटता था, काटना, इंसान को काटना उसका एक जुनून बन गया था, उसका एक नशा था कि जो जिसको पकड़ता था लूटता था और जबरदस्ती गड़ासे से उसका धन काट देता था। यही उसका कृत्य था। ऐसे ही अपने जीवन दिनचर्या, उसके जीवन ऐसे ही वो व्यतीत करता था। नित्य प्रति का काम था। और जिस दिन वो 10-20 को नहीं काट लेता था, उसको लगता था कि आज हमने कुछ किया ही नहीं। इतना निर्दयी व्यक्ति था वो। लोगों को पकड़ना, लूटना और उसका धन छिना लेना और धन हड़प करके उससे अपनी उदर का पालन करना, उससे अपनी जीविका चलाना और पकड़ करके वो जबरदस्ती लोगों को काट डालता था। काफी समय व्यतीत होने पर उसको मार्ग में देखा कि एक संत दिखाई पड़े। संत से कहा रुक जाओ। संत ने कहा क्यों? और संत भी बड़े परम तेजस्वी और तप के धनी थे। तप उनका इतना था कि उनको जैसे ही रोका और संत रुके वहां पर, बोले क्यों, क्या करेगा तुम उसको? संत तो न परम स्वतंत्र रहते, निर्भीक रहते, संतों को क्या मतलब? वो संत उनसे बोले क्यों रोक रहा, मेरा मार्ग क्यों अवरुद्ध कर रहा है? तपस्या के परम धनी संत थे। उन्होंने कहा क्या कर रहा है तू? हाथ में गड़ासा लेकर। बोले आज हम तुमको काटेंगे और तुम्हारा धन जो है वो सब छिनाएंगे। संत ने कहा अच्छा, हमारे ऊपर तुम्हारी ये जाल और ताकत चलेगी नहीं? संत ने कहा। बोले इतनी तो बलशाली? बोले तो फिर मार के देखो। परम तपस्वी, दगदगाता उनका मुखमंडल, आभा इतनी तेज। संत ने कहा कि चला मेरे ऊपर गड़ासा, कैसे मुझको मारना चाहता है? वो उसने देखा कि ये परम निर्भीक संत है, तो जरा सी बात में अपनी जगह अटक गए, एक पैर भी जमा के खड़ा हो गया, पैर से हिल नहीं रहा है। संत कह रहा कि चला। वो देख गया कि देखिए कुछ तो तपस्या में है भाई। तपस्या का फल ऐसे नहीं होता, 1000 गुना करोड़ों गुना हो जाता है। संत ने कहा कि मारो। उसका फिर उसका मन नहीं लगा। उसने कहा नहीं, ये तो परम विद्वान कोई तेजस्वी संत लग रहे हैं, जिनको अभी तक मैं पूरा जीवन मेरा हो गया मैं लोगों के साथ मारकाट करते हुए, और अभी तक ऐसा कोई मुझे नहीं दिखाई दिया। संत की वाणी में कुछ तो ऐसा है। वो बात उसके दिमाग में घुस गई, बिल्कुल चीरती हुई चली गई।
उस हत्यारे के पास में, तो वो उनके पैरों पर गिर पड़ा कि अभी तक हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, हमने पूरे जीवन भर अन्याय और पापाचार किया, लोगों को मारा काटा, यही मेरा नित्य कर्म था, अभी तक हमको ऐसा करो, आप अपना शिष्य बना लो, और हमने जो भी पाप किए हैं उन पाप को कैसे मेरा पाप सब कटेंगे, ऐसा मार्ग हमको बता दीजिए गुरु। उन्होंने कहा पहले तो तुमने इतने पाप किए हैं, हम तुमको कैसे दीक्षा दें, कैसे तुमको चेला बना लें। उसने कहा कुछ भी करो, अब करना तो पड़ेगा। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो मक्खन के समान होता है, इतना मुलायम होता है, आप कठोर हो नहीं सकते, आप हमको कोई मार्ग जरूर बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुमने पूरे जीवन इतना, पूरे चराचर में जहां तक तुम्हारा जो है विचरते थे वहां तक तुमने लोगों को मारा है, बहुत पाप तुमने किए, अब तुम जाइए सारे देश के जो भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर आप भ्रमण करें, और तीर्थ स्थलों में भ्रमण करने के बाद में तुम्हारे पाप जो तुमने किए हैं उन पाप के मोक्ष का एक मार्ग अपना बनाइए, पहले तीर्थों पे जाइए और वहां होने के बाद आइए वापस, तब हम आप करके आपको दीक्षा देंगे, तब हम आपको चेला बनाएंगे, और आप जो है अपने पापों के मोक्ष के लिए आप तीर्थों में जाएं। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष कैसे मिले, कैसे हम जानेंगे। तो उन बाबा जी ने कहा कि तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया, बात तो सही है कि मोक्ष कैसे मिलेगी। तो उन्होंने एक सूखी लकड़ी उनको दी, प्रदान की, उसको पापी को सूखी लकड़ी प्रदान की, और ये कहा कि जाइए जहां पर जिस तीर्थ स्थल में आपकी लकड़ी हरी हो जाए वहीं से आप वापस आ जाना, और इससे अनुपूर्ण होने लगेगा, लकड़ी हरी हो जाएगी और छोटी छोटी सी शाखाएं फूटने लगे, वहीं से आप चले जाना। बोले ठीक है। तो वो लकड़ी लेकर के और वो चला। उस दिन तो व्यतीत हो गया, संध्या का समय था, तो उनसे महात्मा से आशीर्वाद लेकर के और वहां से चला। जैसे चला तो थोड़ी दूर चला तो गांव के बाहर एक बहुत विशाल वट का वृक्ष था, और बहुत बड़ी बड़ी शाखाएं इसमें जड़ें फूटी थी, और विशाल उसके अंदर बहुत सी ऐसे अंदर खो रूप में बन गई थी, गुफा रूप में, वृक्ष के बीच में, वट वृक्ष में, बरगद के, और पास में एक नदी बह रही थी। और तो उसने सोचा कि रात शाम होने वाली है, अंधेरा हो रहा है, अब आज यहीं भी रात्रि निवास किया जाए और कल यहाँ से विचरण करते हैं। तो उस वट वृक्ष की खो में जाकर के वो लेट गया और सोचा कि सुबह यहाँ से निकला जाएगा। प्रातः का इंतजार करने जब लेटा, सोच रहा था कि हमने इस जीवन में बहुत पापाचार किए, बहुत लोगों को मारा है, बड़ी निर्मम हत्याएं की हैं। अब इस संत का सानिध्य हमको प्राप्त हुआ है तो हम हो सकता है हमको कुछ मुक्ति मिल जाए, कुछ मोक्ष मिल जाए। तो संत को मोक्ष का द्वार समझ करके और वो वहां से निकला था, तो लेट गया वट वृक्ष की खो में, और तब तक उसको कोई आवाज सुनाई दी। वृक्ष के ऊपर 4 चोर बैठे हुए थे, और वो चारों ये विचार कर रहे थे कि आज रात्रि में चारों लोग उतर के चलो और इस नगर के चारों दिशाओं में जाओ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में पहुंच करके और पूरे नगर में अग्नि लगा दो, आग लगा दो, पूरे नगर को जला दो। जब नगर जलने लगेगा तो वहां के आदमी सब प्राणी त्राहिमाम करते बाहर को भागेंगे, हम लोगों को मौका मिल जाएगा, और उसी अवसर में हम लोग पूरा नगर आराम से लूटपाट करेंगे और वहां से चंपत हुए निकल लेंगे। ये वहां पे नीचे लेटा हुआ सुन रहा था। बोले सुनो, ये तुम लोग जो योजना बना रहे हो ना, ये तुम्हारी सफल नहीं होगी, बहुत गलत योजना तुम लोगों ने बनाई है, समझे। बोला कौन ही नीचे बोल रहा है? कुछ बोले हाँ हम सुन रहे हैं, पूरा जीवन तुम तो हमारे सामने नए हो, हमने तो पूरा मेरा जीवन व्यतीत हो गया, हम यही करते आए हैं, लूटते चले आए, लोगों को काटते चले आए। ये तुम्हारा योजना गलत है, इस तरह तुम नहीं लूटपाट कर सकते हो, हम जैसे बताएं वैसे लूटपाट करो और कुछ धन ला करके हमको भी देना आकर के। जाइए हम आपको बता रहे हैं रास्ता, और आसानी से पूरा नगर लूट लो, ज्यादा से ज्यादा धन तुमको प्राप्त होगा। बोले कैसे? बोले नीचे हम बता रहे हैं आपको, ऐसे करना। वो वृक्ष भाई था, तो एक एक करके डाली से एक एक लोग उतरते जा रहे हैं, और वो वहीं पे
रोज काम करता था, उसी वृक्ष की खो में गलासा छुपाए रखा था, उसने लिया गलासा, एक एक आता जा रहा था, बारी बारी से वो सबको काटता जा रहा है, सबको मौत के घाट उतारता जा रहा था, चारों को मौत के घाट, सबको नींद की, आराम की नींद सुला दिया। और तब तक प्रातः हुआ कि बोला ये हमने बताया, जा रहे थे तीर्थ करने और जाते जाते एक दो नहीं 4 को और हमने समाप्त कर दिया। ये मन में सोच रहा, ये कैसे गुरु मिले, हमको रास्ता बताइए, हमसे और पापाचार हो रहा है। सुबह जब उठा तो उसने वो जो लकड़ी गुरुजी ने दी थी, वो लकड़ी देखी, वो हरी हो गई, लकड़ी हरी भरी हो गई। वो पुनः वहां से उठा और गुरुदेव ने कहा था कि लकड़ी जहां पर हरी हो जाए वापस आ जाना। वो सुबह पहुंच गया महात्मा पुजारी बाबा जी के पास में, बोले क्यों अभी तुम गए नहीं, रात में कहा? बोले गए क्या, आपने कहा था कि जहाँ लकड़ी हरी हो जाए वहां वापस आ जाना। बोले हाँ। बोले ये तो हरी हो गई, अभी तुम गए नहीं कहीं। बोले क्यों, हरी कैसे हो गई? बोले आपने कहा था जिस देश में जाना जहां पर हरी हो जाए वापस आ जाना, हम 4 को और काट के आए हैं, 4 को काटने के बाद में लकड़ी हरी हो गई है। महात्मा ने कहा ऐसा कैसे संभव हो गया, आपने ऐसे कैसे कर दिया ये? तो उसने बताया कि 4 जो योजना बना रहे थे इस नगर को जलाने की, लूटने की, हमने उनको सफल नहीं होने दिया और सबको यत्न बताने के बहाने बुलाया और 4 को मौत के घाट काट काट के किनारे लगा दिया। महात्मा जी ने कहा ठीक किया तुमने, ये लकड़ी इसीलिए हरी हुई है। अभी तक तुम्हारी जो है हत्या का प्रयोजन था लोगों को मारना, उनका धन हड़पना, उनको चोरी करना और अपने उधर का पालन करना, तुम्हारी ये दिनचर्या थी। ये करते थे व्यक्तिगत अपने लिए, अपना उधर पालने के लिए, अपना कल्याण करने की सोचते थे। लेकिन आज तुमने जो किया है, इस सारे नगर का कल्याण किया है। एक दो नहीं, 1000 2000 नहीं, लाखों प्राणियों की आपने जान बचाई है। आप तमाम पशु पक्षी, भेड़ बकरी, जानवर, मच्छर, सर्प, बिच्छू, कीड़े पतंग, प्राणी, स्त्री पुरुष, गाय बैल, पता नहीं कितने लोग जल जाते, कितने लोग मौत की इस भेंट चढ़ जाते। तो आपका आज जो आपने विचार बनाया, आपने जो मार्ग बनाया है, वो आपका भाव बदल गया। अभी तक भाव आपका था लूटने का और अब आपका भाव बदल गया कल्याण करने का, कि हमारे द्वारा अगर हम 4 को मार देंगे सारे नगर का कल्याण हो जाए। कल्याण का भाव आ गया। जब भाव आ गया तो आपका निमित्त बदल गया। जब निमित्त बदल गया तो आपका मार्ग बदल गया, आपका सद्मार्ग में तब्दील हो गया। वो आपने सद्मार्ग जो आपने सद्मार्ग बनाया है उसका अनुसरण किया है। इसी वजह से आपकी ये लकड़ी हरी हो गई है। आज से आप पाप मुक्त पा गए, आपके सारे पाप धुल गए, मोक्ष मिल गई आपको, सारे पाप आपके खत्म हो गए और आप बिल्कुल जैसे गंगा स्नान के बाद में लोग किसी पूर्णिमा में गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान के बाद में जो आदि परम पावन पवित्र तन मन से हो जाता है, वो आपका निर्मल तन मन हो गया है और आज से आप संत कहलाने के हकदार हो गए। आज से हम आपको दीक्षा देते हैं। तो हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि मार्ग आप लोग खुद प्रशस्त करें, अपना मार्ग खुद चयन करें कि हमको किस पथ पर जाना है। रास्ते 2 हैं, एक पाप का और एक पुण्य का। तो हमको पाप के मार्ग पर चलना है या पुण्य के मार्ग पर चलना है। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी का हृदय दुखित हो, ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी के मन में हमारे प्रति द्वेष उत्पन्न हो, क्लेश उत्पन्न हो। हम ऐसा मार्ग चयन करें जिससे हमसे सभी लोग मृदभाषी बने, मीठी भाषा में हमसे लोग बोलें और हमारा मार्ग प्रशस्त हो, हमारा मन, हमारा चित्त भगवान ईश्वर की भक्ति में लगे रहे और ईश्वर का चरणारविंद हमको प्राप्त होता रहे। ऐसी कामना करनी चाहिए। बोलो श्री राम जी सरकार की जय।